हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 तक लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाके देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं चैप्टर नंबर 7 तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग जो हैं वो आपने सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे आई होप। आज जो हम कराने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग के लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे और आपने बच्चों देखा भी होगा मॉडल्स पेपर एंड प्रैक्टिस सेट पेपर्स में, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाकलन का यहाँ पर यूज है इसमें। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, जितने भी हम लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं यही इंपॉर्टेंट हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको जो करा दिए थे, कराए तो नहीं थे, कराना स्टार्ट कर रहे हैं आज तो। ठीक है, इस चैप्टर में तो बच्चों पहला प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और मैनी टाइम बच्चों बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसमें कहा है कि वृत्त x² + y² = 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y = x द्वारा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताओ बच्चों। x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल y = x से और x अक्ष से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो वृत्त का समीकरण दे रखा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या है प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, वृत्त की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = 4। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, ये x² + y² = 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y = x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर में डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक इक्वेशन जो है ये बच्चों वृत्त की है, तो यहाँ से वृत्त की रेडियस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक तो ये एक सरल रेखा दे रखी है बच्चों, सरल रेखा
y बराबर x, इक्वेशन नंबर 2। और x अक्ष द्वारा इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्र हमें निकालना है प्यारे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वृत्त द्वारा, y बराबर x सरल रेखा द्वारा और x अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाइए। एक वृत्त है तो वृत्त के लिए हमें वृत्त की रेडियस चाहिए पहले, तो समीकरण 1 की तुलना करो। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बराबर में आर स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो आर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो रेडियस आ गई प्लस माइनस 2। तो इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करेंगे प्लेन पर तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर जब हम इसको दर्शाएंगे सर्कल को तो इसकी रेडियस 2 है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो +2 इधर -2। तो सर्कल जो बनाएंगे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं सबको। ये मान लो ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये -2 हो गया, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे -2 हो गया। तो ये सर्कल हो गया। इस सर्कल द्वारा और सरल रेखा y बराबर x द्वारा, ये सरल रेखा y बराबर x कहाँ से जाएगी बच्चों, ये जाएगी सेंटर से होके। क्योंकि एक्चुअली क्यों जाएगी वो आप समझ रहे हैं ना। यहाँ से जब हम इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसकी जब तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस सी से, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आएगा। और ये अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह भी क्या आ जाएगा 0 0, यानी 0,00 से जाएगी। तो 0,0 कहाँ होते हैं, सेंटर पे, इस पर होते हैं 0,0, और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से मैं देख बता यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लिखकर। अब समीकरण 2 की तुलना आप करेंगे y बराबर mx प्लस सी से। तो यहाँ y बराबर x है और यहाँ y बराबर mx है, तो यहाँ x का गुणांक 1 और यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यानी m की वैल्यू 1। तो m बराबर क्या होता है प्यारे, tan थीटा होता है। तो m की वैल्यू 1 और ये tan थीटा, तो tan में 1 किसकी होती है, tan 45 डिग्री की, और इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे, 45 डिग्री आ गई, ठीक है, 45 डिग्री। तो इट मीन्स, और ये लाइन जो है सेंटर से होके जाएगी सरल रेखा जो है, क्योंकि x की जगह 0 तो y की जगह भी 0, और थीटा इज इक्वल टू 45, यानी 45 डिग्री के कोण से होती हुई जाएगी। मतलब कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, y बराबर x लाइन है बच्चों ये, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सर्कल है। अब हमें देखिए एरिया कौन सा निकालना है वो आप ध्यान दीजिए। हमसे साफ साफ कहा है क्वेश्चन के अंदर कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तथा y इज इक्वल टू एक्स सरल रेखा तथा x अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तथा y बराबर x तथा x अक्ष तथा प्रथम चतुर्थांश में। समझ में आ रहा है ना आप, इन सब बातों को फॉलो करते हुए इस वृत्त के अंदर आए, तो इस वृत्त में तो बहुत सारा एरिया आ रहा है। प्रश्न ने बोल दिया प्रथम चतुर्थांश में आए, तो प्रथम चतुर्थांश तो ये वाला होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, और y बराबर x से घिरा हुआ और x अक्ष से घिरा हुआ। तो ये देखो ये वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया, ये एरिया जो बातें कही हैं प्रश्न में उन सबसे बाउंडेड एरिया है ये। y बराबर x द्वारा, वृत्त द्वारा, x अक्ष द्वारा, ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो मेन है। देखिए एक्चुअली ये जो y बराबर x लाइन है ये सर्कल को यहाँ पर देखो कट कर रही है, तो हमें ये कटान बिंदु चाहिए। क्या चाहिए हमें, ये कटान बिंदु चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से हम इसको मिलाएंगे यहाँ से इस तरीके से कुछ ऐसे करके, तो यहाँ से ये हमारा जो एरिया 2 पार्ट में निकलेगा। एक तो ये रेड वाला एरिया
और एक ये वाला एरिया। दो तरीके से हम इसको निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको नाम दे दो, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो एरिया तो ये दोनों चाहिए हमें, एक तो OAC चाहिए और एक BC चाहिए, दोनों चाहिए, बट दोनों अलग अलग तरीके से निकलेंगे। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट चाहिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट होगी और ये जो वाला जो एरिया है ट्राइंगल वाला, ये इस y बराबर x द्वारा घिरा हुआ है, तो यहाँ पर y बराबर x से निकालेंगे। और ये जो बाकी एरिया है ABC, ये सर्कल से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है। तो पहले मुझे चाहिए इस y बराबर x और इस सर्कल के प्रतिच्छेद बिंदु A। अब आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया होगा तो सब चीज़ बहुत अच्छे से समझाई होगी मैंने वहाँ पे, और आपने अच्छे से समझा भी होगा। क्योंकि देखिए मेन है इस चैप्टर में डायग्राम बनाना मेन होता है, और डायग्राम बनाने से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि हमें एक्चुअली कौन सा एरिया निकालना है, कहाँ पे घटान बिंदु है, कैसे निकालना है, क्यों घटा रहे हैं, क्यों, वो सारी चीज़ें डायग्राम सेटिस्फाइड आपको कर देता है। तो मेन है डायग्राम। अब जिन लोगों को डायग्राम नहीं आता बनाना, समस्या यहीं पे इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और उससे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई प्यारे, जिन लोगों ने 11th में अब एक चैप्टर था कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, उसमें वृत्त, परवलय, अति परवलय, दीर्घ वृत्त, ये टॉपिक्स थे बच्चों। अगर वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो नहीं आएगा ये चैप्टर, साफ सी बात है। देखिए क्योंकि इस पूरे चैप्टर में उन्हीं का यूज है। 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर नहीं पढ़ा है शंकु परिच्छेद, तो फिर समस्या आएगी। क्योंकि ये जो परवलय हैं, ये वृत्त की इक्वेशन होती है, x² + y² = 4। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। अब आपको नहीं पता तो समस्या। y² = 4ax पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला होता है, ऐसी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, एक अपवर्ड पैराबोला होता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, 4 फॉर्म होती हैं पैराबोला की। वो सब 11th में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कराया था, और मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो जिन लोगों को नहीं पता है चैप्टर में जाके आप देख सकते हैं। फिर दीर्घवृत्त आता है, उसकी इक्वेशन होती है x² / a² y² / b² = 1, ठीक है। ये एक अति परवलय में माइनस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बस। अगर इतनी चीज़ें पता हैं तो फिर आप इनको डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है डायग्राम में। ज्योमेट्री किस तरीके से सर्कल खींचना है, लाइन को लेके जाना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, ये चीज़ें थोड़ा आपका अगर ये वाला पोर्शन मौजूद है मैथ के अंदर तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी के तो समस्या आएगी प्यारे। तो देखिए वो एंड टाइम पे आप नहीं समझ सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो बच्चों इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस y बराबर x और इस सर्कल के प्रतिच्छेद बिंदु A निकालने हैं। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे भाई। तो कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे आ जाओ। समीकरण 2 से y बराबर x इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो y बराबर x पुट इन फर्स्ट, तो y बराबर x, तो x² तो है और y की जगह मैं क्या लगा दूंगा x, ऊपर से स्क्वायर बराबर 4, तो 1x² 2x² बराबर 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो ±√2 आ जाएगी, ±√2, ठीक है। यानी एक +√2 और एक -√2। अब ये वैल्यू उठा के रख दीजिए आप कहाँ पे, किसी में भी रख दो, सेकंड में कर दो, पुट इन सेकंड। वैसा मैं x एक्सिस पर वैल्यू चाहिए बस। तो y बराबर x की वैल्यू ±√2, तो y की वैल्यू भी यही। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए भाई? इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए ये आ गए। प्लस x की वैल्यू देखो प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस की वैल्यू आएगी x की, और y की भी प्लस की आएगी। इट मीन्स प्लस के √2 ले लीजिए, +√2 और यहाँ भी +√2, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं ना। प्रथम में तो जो है प्लस के ही आएंगे दोनों वैल्यूज़। अगर इधर काटता तो नेगेटिव आती, दोनों इधर जो है यहाँ पर काटता तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आती। करी लाइन ऐसे करके जाती है, भाई ऐसे जा सकती है लाइन यूँ करके। तो यहाँ पर आएंगे -√2 और y की वैल्यू भी -√2, लेकिन हमें
ये है थर्ड से, तो हाँ थर्ड की बात नहीं कर रहा, वो फर्स्ट की बात कर रहा, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मतलब है। ठीक है भाई, चलिए तो अब देखिए सबसे पहले हम एरिया क्या निकालेंगे। हम एरिया हमें चाहिए, हमें टोटल एरिया चाहिए OABCO। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो OACO और एक ABC। उसके लिए जब OACO निकालेंगे तो लिमिट 0, यहाँ पे तो 0 होता है, 0,0, 0,0, तो 0 से लेके यहाँ तक की लिमिट कितनी है, √2, तो 0 से √2 तक। और ये जो एरिया है ये बाउंडेड है इस लाइन y बराबर x द्वारा, और यहाँ से यहाँ यानी √2 से ये वाला पॉइंट कितना है, ये है 2,0, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 2, तो यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये 2,0, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर आ गया √2। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अब हम लिखेंगे चित्रानुसार। इस चैप्टर में चित्र बहुत ज़्यादा मेन है, मैं पहले बता रहा हूँ, चित्र आपको बनाना पड़ेगा चित्रानुसार। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको बाकी में बहुत अच्छे से सब चीज़ करनी है तो एरिया OABCO, पूरा एरिया बात कर रहे हैं हम, जो हमें निकालना है टोटल, बराबर कैसे निकालेंगे। एक तो एरिया OACO, एरिया OACO प्लस एरिया ABCA, एरिया ABCA। ठीक है, दो तरीके से ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके से हमने निकाल लिया एरिया। एक तो ये वाला टोटल एरिया चाहिए, मतलब इसमें ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इन एरियाज को। तो पहले तो हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करें, OACO यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट है, 0 से लेके √2 तक। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से √2, और ये वाला जो एरिया है ये देखिए किससे घिरा हुआ है, इस लाइन y बराबर x द्वारा। तो ये y बराबर x, यानी इस लाइन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y dx, और y बराबर कहाँ से, x से। ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन, फिर अब हमें ये वाला एरिया चाहिए ABCA। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट, यानी √2 से लेके 2 तक, √2 से लेकर 2 तक की लिमिट, और y dx, कहाँ से y की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो देखो ये वाला जो एरिया है ये सर्कल द्वारा बाउंडेड है, इसमें सर्कल इन्वॉल्व है, तो सर्कल से निकल के आएगी, यानी कि यहाँ से, यहाँ हम सर्कल भी लिख सकते हैं या फिर ये पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कैसे निकालें y की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन में तो हमें y बराबर x, y की वैल्यू सीधे पता है x है, बट वहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी सर्कल में y की वैल्यू, कहाँ से, यहाँ से। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में कर लूँ ये वाला काम थोड़ा सा, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये इस x² को भेज दो राइट में, तो y² बराबर हो जाएगा 4 - x², तो y बराबर हो जाएगा अंडरवुड में 4 - x², यानी अंडरवुड में 2² - x²। ये आ गई y की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे, यहाँ लिख लूँ, y बराबर अंडरवुड में प्लस माइनस 4, यानी 2² - y का x²। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए तो यहाँ पर हम लगाएंगे अब 0 से √2, और y की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड x और dx, एंड प्लस √2 से 2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये रही अंडरवुड में 2² - x² dx। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखिए भाई ये हटा दें, अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x का समाकलन x का करेंगे तो x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2, और लिमिट 0 से √2 एंड प्लस ये फॉर्मूला बन गया अंडरवुड में a² - x²,
एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आपको फॉर्मूला याद हो जब मैं समाकलन में कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आएगा एक्स बाई टू, फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यही आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 2 है, ठीक है। ये है फॉर्मूला, और लिमिट √2 से 2, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 को तो ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर और 0 से √2, ये एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बाई टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इससे इसकी पावर कट गई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 √2 से 2। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही करेंगे ना, 1/2 अपर लिमिट यानी x की जगह √2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो 2/2 अंडर रूट में 4 माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, x की क्या लगाएंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 एंड प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह 2/2। अपर लिमिट लग गई भाई, और माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो माइनस लोअर लिमिट में क्या लगाएंगे x की जगह √2 यहाँ पर, तो x की जगह √2/2 अंडर रूट में x की जगह पर √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा एंड प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह √2/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब आगे क्या करने वाले हैं देखिए, सॉल्व करिए। यहाँ पर 1/2 तो है, √2 का इसका कितना हो गया 2, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर अगर हम आते हैं ये चीज़ सॉल्व करें तो देखिए 4 से कट जाएगा ना, तो ये पोर्शन तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, इसको लिखना बेकार है। यहाँ पे आए इससे ये कट गया तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, और माइनस इससे ये कट गया √2 टाइम, तो 1/√2, और इस माइनस का अंदर भी गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है, 1/√2, और ये अंदर कितना बचा 4 से 2 गया 2 बचा, √2 बचाओ, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस 2 इससे कट गया ये √2 टाइम साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, ये इस तरीके से। और हमने साथ के साथ में क्या कर दिया प्यारे, इस माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर, ये माइनस और ये प्लस था, ये भी माइनस। अब देखिए इससे तो ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। अब बचता क्या है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और इससे देखिए यहाँ पर ये कट गया, तो 1 प्लस साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 1 होती है π/2 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, तो 2 तो है और इसकी वैल्यू हो गई π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 तो आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह पर लगाएंगे 1 साइन में 90 की यानी साइन π/2 की, साइन से साइन में हट जाएगा, π/2 बचेगा। तो समझ में आ रहा है, इतना हो गया। और यहाँ पर आए अंदर तो ये तो कट के क्या बचा यहाँ पे -1, और ये माइनस के 2, साइन में 1/√2 किसकी होती है, ये 45 की, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और यहाँ से 2 दूनी 4, तो बचा क्या प्यारे, इधर आ जाते हैं अब। तो यहाँ पर बचा सीधा सीधा पाई आपका, और यहाँ बचा माइनस के π/2, तो पाई में से π/2 गया, तो एक पाई में से आधा पाई मतलब π/2 बचा, इतना वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर, ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, और सबसे जो मेन है इसमें वो है बच्चों जियोमेट्री। अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी नहीं है तो फिर समस्या आपको आएगी, इसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ इतना है, आप एक बार इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए, वहाँ पे मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या सर्कल होता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है, क्या पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्या हाइपर पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं, आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फिर आप इनको कीजिए और उस चैप्टर को पढ़िए। देखिए जब तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तब तक आपको यहाँ समस्या आएगी। आप उस चैप्टर को पहले जाके वहाँ पे पढ़िए, ठीक है, अच्छे से, फिर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि बीच से आप डायरेक्ट आके पढ़ेंगे क्वेश्चन तो फिर थोड़ा समस्या पैदा होगी। और यहाँ मैं इतना डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, जो चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है यहाँ डिस्क्राइब करूँगा बहुत सारा टाइम जाएगा, ठीक है, वैसे भी समझाने में टाइम जाता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न, लंबा समय लिया लेकिन बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि समय जाए बट समझ में आए, तो समझ में तो बात ठीक है, और जल्दी जल्दी समझा दें समझ में ना आए तो वो बेकार है बच्चों। फिर चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है इसमें भी एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक रेखा है y बराबर mx द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें यहाँ से बच्चों निकालना है, ठीक है। ये भी कुछ इसी टाइप का ही है। देखिए ये 13, 14, 15, 17 कई बार आया बच्चों ये। तो यहाँ पर दे रखा है परवलय हमें दे रखी है, परवलय वो सर्कल, वो जो था सवाल वो सर्कल का था, ये परवलय का है। परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और सरल रेखा ये 1 और सरल रेखा हमें दे रखी है, सरल रेखा y बराबर mx, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, y बराबर mx से घिरा क्षेत्र ज्ञात कीजिए, से घिरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो जो सरल रेखा है वो सेंटर से होकर जाएगी तो श्योर है 45 डिग्री के कोण पे जाएगी, ठीक है। और ये पैराबोला कैसे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें प्लेन चाहिए, XY प्लेन, ये आपका XY प्लेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मुझे पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला की जो फॉर्म होती है जब हम ड्रॉ करते हैं प्लेन पर, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए ये होता है कुछ इस तरीके से, दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, ये होता है बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके, एंड y इज इक्वल टू mx, ये क्या है, एक सिंपल लाइन है। तो ये कहाँ से जाएगी, सेंटर से, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से होती हुई जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, और ये है आपकी y इज इक्वल टू mx, अ सिंपल लाइन, ठीक है। अब हमें इन दोनों से ब्लॉक्ड एरिया फाइंड आउट करना है, यानी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड सिंपल लाइन y इज इक्वल टू mx, यानी कि इन दोनों से जो ब्लॉक एरिया है वो ये है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, भाई ये पॉइंट तो 0,0 होते हैं, ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर हम इसको पॉइंट को नाम देते हैं O और इसको नाम देते हैं A, ये नाम देते हैं B और ये नाम देते हैं C, तो हमें वाकई में जो एरिया फाइंड आउट करना है वो OABCO निकालना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या, देखिए उसके लिए हम यहाँ से इस पर एक लंब डालेंगे पहले, ये, और इसको हम नाम दे देंगे D पॉइंट, ठीक है। अब एक्चुअली हमें करना क्या है, देखिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ये वाला टोटल एरिया, OABDO टोटल एरिया, और मैं से ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। टोटल में से ये ट्राइंगल वाला एरिया मैच कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक एरिया है ये वाला आ जाएगा। अंडरस्टैंड, चलिए तो उसके लिए पहले मुझे इस पैराबोला और जो सिंपल लाइन है इसके इंटरसेक्ट पॉइंट भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट दोनों में यूज होने वाली है।
बस जब ये वाला निकालेंगे तो इसमें पैराबोला यूज होगी, और जब ये वाला निकालेंगे तो इसमें ये सिंपल लाइन यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसकी मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, तो वो कैसे निकालेंगे भाई? इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट में रख दो। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो y की जगह पे लगाने वाले हैं हम एम एक्स, तो एम एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पर, तो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इससे ये क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो हो गई 4a अपॉन एम, x की वैल्यू आ गई 4a अपॉन एम। इसे पुट कर दीजिए आप इसमें सेकंड में, फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में सॉरी, फर्स्ट में तो आपने यहाँ पे पुट किया था ना, तो पुट इन फर्स्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, वैसे y की भी निकाल लेते हैं, y की भी चाहिए, यहाँ तो फिलहाल दोनों चाहिए। तो y इज इक्वल टू एम और इंटू एक्स, x की वैल्यू क्या है 4a अपॉन एम, तो m से m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 4a। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए b, ये आ गए x की वैल्यू 4a अपॉन एम और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4a। देखिए यहाँ से आप चाहें तो x के दो मान निकाल सकते थे, इसको 4x को इधर बुलाते। ठीक है, तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ जाती, क्या आ जाती 0, और y की वैल्यू भी फिर 0, चूँकि x की वैल्यू 0 आती तो y की वैल्यू 0 आ जाती, तो उसके लिए वो हमारे ये वाले पॉइंट निकल के आते। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पता था पहले से ही कि यहाँ पर जो काट रहा है तो ये 0,0 है। ठीक है, आप चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे भी निकाल सकते थे, या यहीं से थोड़ा सा ये एम स्क्वायर, थोड़ी सी मिस्टेक आई होप कि यहाँ पर हुई है क्या। देखिए जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे एम स्क्वायर भी तो होना चाहिए था साथ में, तो ये नीचे एम स्क्वायर आ जाएगा प्यारे। ठीक है, तो जब ये एम स्क्वायर आ जाएगा तो हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई एम स्क्वायर, तो इससे इसकी पावर कटेगी, तो यहाँ पे 1/m में m और बचेगा, मतलब कि यहाँ भी बटे में m आएगा। ठीक है, 4a अपॉन एम, x की वैल्यू 4a अपॉन एम स्क्वायर, x की वैल्यू 4a अपॉन एम स्क्वायर, और y की वैल्यू ओनली 4a अपॉन एम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते थोड़ा सा कि इसको अगर हम इधर बुलाते हैं, इट मीन्स दैट कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये माइनस के 4ax इज इक्वल टू 0 बचा। यहाँ से हम पहले क्या करते x कॉमन लेते, तो यहाँ से बचता एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर 0। तो एक बार तो इसको 0 के बराबर लेते तो x बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी निकल के। देख रहे हैं ना आप, जैसे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4a, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर, अब तो स्क्वायर नहीं आएगा ना, x बराबर, तो इसको हमने 0 के बराबर लिया, 4 को उधर भेज दिया, फिर एम स्क्वायर को नीचे, तो 4a अपॉन एम स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो एक तो वैल्यू वही आती है 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो जब 4a अपॉन एम स्क्वायर ली हमने, 4a अपॉन एम स्क्वायर ली ये वाली, तो y की वैल्यू आई 4a अपॉन एम। लेकिन अगर हम 0 लेते x की वैल्यू 0 लेते तो y की वैल्यू भी क्या मिलती है 0, इसमें जब 0,0 यानी बिंदु आते हैं यहाँ पे तुम्हारे 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4a अपॉन एम और वह 0,0। तो देखिए 0,0 का मतलब है ये यहाँ से होकर जा रही है, एक तो ये पैराबोला और ये लाइन यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है मूल बिंदु पर। तो ऑलरेडी मुझे मूल बिंदु पता आते हैं तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। और ये दूसरे पॉइंट हो गए क्लियर। तो ये चीज़ मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था, जैसे कि आप ये समझे कि सर ने पता नहीं कैसे कर दिया ये। ठीक है, चलिए इनको हटा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए मुझे ये ब्लॉक्ड एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले मैं निकालूंगा ये टोटल एरिया, इसका नाम होगा AABDO। तो चित्रानुसार यहाँ लिखूंगा मैं चित्रानुसार,
चित्रानुसार एरिया OABDO बराबर कैसे निकालेंगे? ये एरिया दो एरियाओं से मिलके बना है। एक तो एरिया OABDO, एक सेकंड, नहीं हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे अभी, थोड़ा सा हमें एक्चुअली निकालना कौन सा एरिया है, हमें निकालना है OABCO। यहाँ पे लिखेंगे एरिया OABCO निकालना है मुझे, OABCO निकालना है। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए, पहले टोटल एरिया निकालूँ OABDO, एरिया OABDO, और फिर टोटल एरिया में से पहला टोटल एरिया निकालूंगा OABDO में से माइनस करूंगा OCBDO, तभी तो ये वाला मिलेगा। एरिया OCBDO, अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो यहां पर OABDO क्या करूं मैं, OABDO के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OABCBDO में जो लिमिट यूज होगी यहां से यहां तक, यानी 0 से लेके x की वैल्यू कितनी है 4a/m²। तो इंटीग्रेशन 0 से 4a/m² लिमिट, ठीक है। और y dx, और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि मैं ये टोटल एरिया निकाल रहा हूँ, तो टोटल एरिया इस पैराबोला से बिलोंग्ड है, यानी इसमें पैराबोला इन्वॉल्व है, तो पैराबोला से निकालेंगे। इट मीन्स दैट कि यहाँ से y √4ax, यानी कह सकते हैं हम कि 2√ax भी कह सकते हैं, या 2√a और x की वैल्यू 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे हम परवलय से, और में से माइनस करना है एरिया OCBDO। इट मीन्स दैट कि आप इसको ट्रायंगल वाला भी करके कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से लेकर यही लिमिट आएगी 4a/m², और यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इस वाले एरिया में जो इन्वॉल्व है वो सिंपल लाइन इन्वॉल्व है, तो सिंपल लाइन से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। इट मीन दैट यहाँ से y बराबर mx ऑलरेडी है, y dx, और यहाँ से सरल रेखा से, ठीक है भाई। अब देखिए थोड़ा यहाँ जाते हैं, तो 0 से 4a/m², और पैराबोला से y की वैल्यू क्या है, ये रही 2√a, तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और ये x की पावर 1/2 एंड dx, एंड माइनस 0 से 4a/m², और पैराबोला इससे सिंपल लाइन से y की वैल्यू क्या है mx, तो mx dx। अब इसका कर दो समाकलन, तो भाई ये 2√a तो बाहर है, x की पावर 1/2 का समाकलन x की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2/3/2, और लिमिट वही 0 से 4a/m², एंड माइनस यहाँ पर अगर हम करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 2/2, एंड लिमिट 0 से 4a/m²। ये 3/2 का हो जाएगा 2/3, 2 पर चला जाएगा 2 2 4√a/3, और ये x की पावर हो जाएगी 3/2, और लिमिट्स 0 से 4a/m², माइनस m कांस्टेंट, ये 2 को ले लो बाहर, x की पावर 2, 0 से 4a/m², ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे प्यारे, तो 4√a/3, अपर लिमिट x की जगह क्या लगाने वाले हैं 4a/m², अपर लिमिट, और इसकी पावर कितनी है प्यारे 3/2, और माइनस लोअर लिमिट यानी 0 लगाऊंगा तो 0 की पावर 3/2 माइनस m/2। यहाँ पर अपर लिमिट
x की जगह 4a/m, ये a है प्यारे ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट करना है बस, ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया आपका 4√a/3। यहाँ इसको सॉल्व करें तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस अंदर वाली वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, 2√a/m पूरे का स्क्वायर। भाई m का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर बना लेंगे और a को √a का स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर। और इसकी भी पावर ऊपर से आपने दे रखी है 3/2। समझ में आ रहा है ना कुछ क्या कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें। देखिए थोड़ा ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, और ये तो 0 हो ही गया, इसको तो हटाओ। माइनस m/2, यहाँ पर तो हटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग 16a²/m⁴। ठीक है भाई, ओके। 0 से 4a पहले से यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सब कुछ। अब यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 4√a/3 और ये ऊपर से इसका होल क्यूब बन गया। तो होल क्यूब 2 की घात 3 8, √a की घात 3 का मतलब हो गया a√a और नीचे m की घात 3, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पर देखिए m से इसकी पावर कट जाएगी और 2 8 16, तो 8a²/m⁴, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 8 चौक 32, √a और इंटू a²/3m³ माइनस 8a²/m³। अब यहाँ पर बच्चों हम एलसीएम लेंगे। थ्री एम एलसीएम आ गया 3m³, ठीक है। तो 3m³ से 3m³ हो गया 32a² आ गया यहाँ पे, 32a² माइनस m³ से m³ कट गया, 3 का मल्टीप्लाई 8 में, 8 दिया 24a²। समझ में आ रहा है ना प्यारे, 3m³ एलसीएम आ गया, इधर 3m³ से 3m³ पूरा कट गया, एक बार 32a², इधर m³ से m³ 3 बचा, 3 का करेंगे 8 में 3 8 24 और a²। 32 से 24 से याद कितना बचा बच्चों, 8a²/3m² वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। इस कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करने हैं, तो सवाल लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन देखिए मैं कोशिश जो कर रहा हूँ हर पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है वो भी समझ पा रहे होंगे, अगर उनकी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री अच्छी है तो, ठीक है। और ज्योमेट्री थोड़ा ख़राब है तो समस्या देखिए आपको आएगी ही आएगी। क्योंकि ज्योमेट्री ख़राब होने का मतलब है इस चैप्टर में दिक्कत आना। तो हर पॉइंट को इसलिए मैं लिख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ये है, परवलय दे रखी है यहाँ पर हमें दो, एक अपवर्ड पैराबोला है, एक राइट हैंडेड पैराबोला है, और इन दोनों से ब्लॉक एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। परवलयों कौन कौन सी, y² = 4ax 1 एंड x² = 4by सेकेंड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए भाई पहले इन दोनों पैराबोलाओं को हमें प्लेन पर ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि दोनों जो इक्वेशंस हैं ये किन पैराबोला की हैं। तो इट इज़ अ राइट हैंडेड पैराबोला और इट इज़ अ अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इट इज़ अ प्लेन फॉर पैराबोला। कैसे,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो आकृति होगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक है, अभी मैंने बनाई भी थी। और इसके लिए बनेगा ऊपर से कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसे करके एक दूसरे को यहाँ पे ब्लॉक का काट रही हैं, तो ये जो ब्लॉक एरिया है ये हमें निकालना है एक्चुअली, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो हो गई ये वाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/। तो इन दोनों से जो ब्लॉक एरिया है वो यही तो है, यही हमें निकालना है, ये एरिया, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, और ये तो सेंटर है, 0,0 ही होंगे खैर, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, यानी इन दोनों पैराबोलाओं का इंटरसेक्ट पॉइंट। तो इसको अगर ओ नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इसको हमें डी नाम देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह डायग्राम इसका बनेगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु यानी बी के पॉइंट निकालेंगे हम। कैसे? सबसे पहले क्या करने वाले हैं बच्चों, किसी एक से किसी दो में लगाओ। एक्स स्क्वायर बराबर 4b/, है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 4b को डिवाइड में भेज दो, तो y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। पुट इन वेयर, फर्स्ट में लगाओ y की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4b और ऊपर से स्क्वायर एंड बराबर 4ax। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन नीचे 4 का स्क्वायर 16 एंड b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4ax, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक तो 0 आएगी, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 0 तो वही आएगी चीज़ है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट में यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू तो 0 आएगी, तो 0, एक y की वैल्यू 0, x की 0 आएगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो 0,0 यहाँ आएंगे। या आप चाहो तो मैं शो कर देता हूँ, चलो इसको इधर बुलाओ, x की पावर 4 अपॉन 16 b की पावर 2 माइनस 4ax बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x आ रहा है ना, तो x की पावर 3 अपॉन 16 b स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, और एक इसको 0 के बराबर लेंगे तो x³ अपॉन 16 b स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। तो x³ अपॉन 16 b स्क्वायर बराबर 4a। तो यहाँ से इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है भाई। तो x³ बराबर 16 चौका 64 और b स्क्वायर a। तो x बराबर 16 का मतलब 64, 64 तो है ही, कह रही है, इसका घनमूल आ जाएगा ये ना 64 b स्क्वायर a, ठीक है, का घनमूल, या 1/3 भी कर सकते हैं हम पावर। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, देखिए 64 से तो बाहर आ जाएगा। 64 का घनमूल क्या होता है 4, ठीक है। b का नहीं होता है, तो ये बचेगा यहाँ पे b स्क्वायर a की पावर 3/2 बचेगा, चूँकि 3/2 क्यों 1/3, 1/3, चूँकि घनमूल का मतलब 1/3 होता है, 64 का बाहर तो आ गया। अब 4 इसको अलग करेंगे तो b की पावर 2/3 और इंटू a की पावर 1/3, यानी 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ये आ गई किसकी वैल्यू, x की। अब x की इस वैल्यू को लगाएंगे सेकंड में, ठीक है, पुट इन सेकंड। तो x की जगह लगाने वाले हैं ये 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 और ऊपर से स्क्वायर बराबर 4b/, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 का वर्ग 16, ये स्क्वायर ऊपर आएगा तो a की पावर 2/3 इंटू, और ये 2 दूनी 4, b की पावर 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से, एंड बराबर 4b/। तो 4 से काटेंगे 16 को 4 बार, और b एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि ये पावर 1 है, भाग में आएगी, भाग में आके घात घटेंगी, तो 4a की पावर 2/3 और b की पावर 4/3, और ये भाग में घाते घट जाएंगी तो 1 घटेगी बराबर y।
तो यहाँ से 4a की पावर 2/3 और b की पावर 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर y। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रतिच्छेद बिंदु आ गए भाई। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए प्यारे, x, y, यानी कि ये रहे 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3। ठीक है, और कॉमा y की वैल्यू आ रही है, ये रही 4a की पावर 2/3, 4a की पावर 2/3, b की पावर 1/3 और 0,0 दो प्रतिशत बिंदु आए, एक 0,0 भी आए, तो 0,0 तो यहाँ पे हो जाएंगे, ये वाले आ गए ये, यानी 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, कॉमा 4a की पावर 2/3, b की पावर 1/3, ये आ गए। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, यानी यहाँ पर ये इतनी लंबाई ये हो गई x की और ये ऊंचाई हो गई y की। ठीक है, अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन कैलकुलेशन आप थोड़ा स्ट्रांगली सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें ब्लॉक एरिया चाहिए। तो ब्लॉक एरिया कौन सा चाहिए प्यारे, हमें चाहिए एरिया OABCO। ठीक है, चित्रानुसार एरिया OABCO बराबर इंटीग्रेशन, देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x बराबर जो है वो ये है। ठीक है, और ये 0 है, तो लिमिट हम कैसे निकालेंगे, एरिया OABCO कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकलेगा। पहले तो हम निकालेंगे जो है पूरा एरिया OABDO, एरिया OABDO और में से घटाएंगे फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया घटा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एरिया OCBDO, ये माइनस कर दें। समझ में आ रहा है ना आपको, इस पूरे एरिया में से अगर मैं सिर्फ इस वाले खाली एरिया को घटाऊँ तो ये भरा एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, यही चाहिए हमें। तो अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इस वाले में, इसमें देखिए ये वाला एरिया में जब पूरा निकालूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट काम करेगी। इट मीन दैट कि इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक, और x की वैल्यू क्या है 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 से, और यहाँ पर इसमें जो इन्वॉल्व है पैराबोला, वो ये वाली पैराबोला इन्वॉल्व है, क्योंकि ये पूरा एरिया मैं निकाल रहा हूँ, तो ये वाली पैराबोला इसमें इन्वॉल्व है। तो ये पैराबोला कौन सी है भाई, ये है राइट हैंड पैराबोला। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहाँ से आएगी y की वैल्यू अंडरवुड में 4ax या 2√ax की पावर 1/2 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं y, और कहाँ से y² = 4ax dx से, और माइनस इसके लिए अगर हम बात करें तो ये ब्लैंक एरिया हटाना है हमें, तो ये इस वाली पैराबोला से ब्लॉक्ड है। देखो इसमें ये वाली पैराबोला इन्वॉल्व है, अपवर्ड है पैराबोला, तो ये x² = 4y, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, नहीं y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, तो 4b को भेज दो डिवाइड में, x² / 4b बराबर y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, और कहाँ से x² = 4b y से। ठीक है, एंड dx। तो भाई अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू लगानी है, लिमिट लगानी है, आंसर लाना है। ठीक है भाई, तो 0 से 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 तक, और यहाँ से y की जो वैल्यू आई है वो आई है 2√ax की पावर 1/2 dx, माइनस यहाँ पर लिमिट नहीं लिखी हमने, यहाँ भी लिमिट वही आएगी 0 से लेके 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3, क्योंकि वही लिमिट लगने वाली है। तो यहाँ पर 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ये वाली, यानी y की वैल्यू x² / 4b dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है बस, तो 2√a को ले लो आगे,
और x की पावर 1/2 का समाकलन 3/2 और लिमिट्स 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ठीक है। एंड माइनस 1/4 भी बाहर, x की पावर 2 का x की पावर 3/3 एंड 0 से लेके 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब देखिए 3/2 का 2/3 ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4√a की पावर 3 और लिमिट लगाएं तो अपर लिमिट इट मीन्स दैट कि x की जगह पे 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। माइनस 1/4b अपर लिमिट वही 1/3 को आ जाएगा बाहर तो 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पे और अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और उसकी भी पावर कितनी है होल 3, ठीक है। एंड माइनस लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये पावर सबकी अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो सब पर, तो ये 4√a/3 तो चल ही रहा है। पावर डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर 3/2 a की पावर 1/3 की पावर 3/2 और b की पावर 2/3 की पावर 3/2 और माइनस से तो 0 हो गया। ये 1/12b, ठीक है, 1/12b, ठीक है, ये 12b नहीं बचा, ठीक है। पावर अलग करो सब पर तो 4 की पावर 3 a की पावर 1/3 की होल पावर 3 b की पावर 2/3 की होल पावर 3। अब देखिए प्यारे 3 से 3 ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 3/2 है ना, पावर कितनी है यहाँ पे 3/2 है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम इधर तो 3 से यहाँ पर 3 कट जाएगा और यहाँ पर इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो फाइनली बचेगा क्या, इधर आ जाए थोड़ा सा, देखिए 4√a/3 तो है, 4√a/3 है और यहाँ पर ये सब कट गया तो 4 की घात 3/2 का मतलब क्या है, मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 की घात 3 बचा, 2 की घात 3 मतलब होता है 8, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और यहाँ पर बचा a की पावर 1/2 मतलब कह सकते हैं √a और यहाँ b की पावर बची 1 माइनस 1/12b। यहाँ पर देखिए 4 की घात 3 64, ये अलग पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है और ये 1/12b तो है, यहाँ बचा 4 की घात 3 64 और ये a की पावर बची यहाँ पे 1 और b की पावर बची यहाँ पे 2, a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक है। आप थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 8 चौक 32 √a b/3 माइनस 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, 16ab² और बटे 3b, b से b की पावर कट गई तो फाइनली एलसीएम क्या आएगा 32ab/3 माइनस 16ab/3 तो 16ab/3 वर्ग इकाई। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो घटा के ये आएगा आपका, ठीक है आंसर। तो देखा आपने 3 सवाल थे, लंबे सवाल थे लेकिन बहुत अच्छे प्यारे सवाल थे जो कि कैलकुलेशन नॉर्मली, अब ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मैं समझता हूँ गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर भी। और आप सबसे मेन है डायग्राम, क्योंकि सब कुछ जो हम कर रहे हैं जो हमारा कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है वो डायग्राम है, क्योंकि सब कुछ हम डायग्राम से ले के बना रहे हैं, डायग्राम से लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ पहले से तो कुछ ऐसा है नहीं, डायग्राम को पहले ड्रॉ किया, वहाँ से सब कुछ देख रहे हैं क्या दिया है क्या लिया है, कैसे हम कहाँ से वैल्यू कहाँ उठानी है, कौन सा एरिया निकालना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो।